नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको लेकर के। दोस्तों, कच्चे कर्मचारियों की पक्के करने की जो भी अपडेट है वो सारी अपडेट आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। इससे पहले कि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए ताकि चैनल पर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अब देखिए दोस्तों, 1,20,000 अस्थायी कर्मचारी को चाहते हुए भी नहीं मिल पाई जॉब सिक्योरिटी। दोस्तों, 1,20,000 जो कच्चे कर्मचारी थे वो चाहते हुए भी उनको पक्की नौकरी नहीं मिल पाई, जॉब सिक्योरिटी नहीं मिल पाई। गलियारे में चर्चा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का फैसला भी लिया, मगर उन्हें सरकार के चाहते हुए भी यह सिक्योरिटी नहीं मिल पाई। दोस्तों, नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये फैसला भी कर लिया था कि कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दी जाए, परंतु सरकार की तरफ से ये नहीं हो पाया। इसका मुख्य कारण है कि प्रदेश सरकार को देरी से जागना। इसका कारण ये है कि सरकार देरी से जागी है। पहले उन्होंने नहीं किया, जब चुनाव सिर पे आ गए तो उन्होंने ये लेटर जारी किया। गलियारे में कहा जा रहा है कि जब 6 जून 2024 को लोकसभा चुनाव परिणाम में भाजपा का रिजल्ट 50% रह गया था, सरकार को उसी दिन से तत्काल फैसला करना चाहिए था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्योंकि नए थे, इसीलिए उन्हें यह एहसास नहीं था कि फैसला करना अलग बात है और उसे लागू करना अलग बात है। उन्होंने जॉब सिक्योरिटी एक्ट बनाने में 2.5 महीने लग गए। मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बावजूद 7 दिन बाद 14 अगस्त 2024 को यह कानून अधिसूचित हुआ। अगले दिन 15 अगस्त की छुट्टी थी। 16 अगस्त को चुनाव की घोषणा होने से आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई, इसलिए यह एक्ट लागू नहीं हो पाया। गलियारे में चर्चा कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी तो तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार ने जून 2024 में रेगुलराइजेशंस पॉलिसी जारी कर दी थी। इस संबंध में विभागों ने लागू कर कर्मचारियों को नियमित कर दिया था। यह अलग बात है कि कुछ विभागों के ढीलेपन के कारण अफसर जो ढीले होते हैं, जो सुचारू रूप से, यानी कि जिनको कहा जाए कि भाई अचेत, जो सचेत रहते हैं, अचेत रहते हैं, उनको ये पत्र जारी करने में जानबूझकर देरी कर दी थी और चुनाव आचार संहिता लागू हो गई, जिससे वे रेगुलर नहीं हो पाए और आज तक रेगुलर नहीं हो पाए हैं, क्योंकि उन पॉलिसियों को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, जिन्हें के बाद से रद्द किया गया और अब सुप्रीम कोर्ट में निलंबित है। उस समय तो 3 महीने का समय था, मगर तब भी कुछ अफसरों ने यह पूरी तरह लागू नहीं किया। अब तो सरकार ने खुद ही 2.5 महीने बाद जॉब सिक्योरिटी एक्ट अधिसूचित किया है। 2 महीने बाद आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई, इसीलिए एक भी अस्थायी कर्मचारी की जॉब सिक्योर नहीं हो पाई। अब इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग से अनुमति लेनी होगी। गलियारे में कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग सामान्य तौर पर इस प्रकार की अनुमति नहीं देता है। अगर अनुमति मिल भी गई तो संबंधित विभागों के अधिकारियों के एक्ट को लागू नहीं करेंगे। उनका उदाहरण 2024 की पॉलिसी है, 2014 की पॉलिसी है। सरकार ने यह एक्ट तो लागू नहीं किया, उल्टा मंत्रिमंडल से एक्सटेंड्स लेक्चर्स
को जॉब सिक्योरिटी देने का एक्ट मंजूर करा लिया, उसे भी चुनाव आयोग को भेजा जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, 4 अक्टूबर 2024 तक मुख्य सचिव वाली यह कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार कर पाएगी, पर इस पर भी प्रश्न चिन्ह है। गलियारे में कहा जा रहा है कि अगर सरकार को वास्तव में इन्हें अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देनी थी तो जून जुलाई 2024 में यह अध्यादेश लाते। वैसे भी इन अध्यादेशों को जीवन अवधि 6 महीने होती है। अगर भाजपा सरकार रिपीट कर गई तो ये एक्ट लागू हो सकते हैं। अगर सरकार रिपीट नहीं हुई तो और दूसरे दल की सरकार बनी तो इस कानून पर उसे विचार करना पड़ेगा। वह देखेगी कि इनका विधेयक विधानसभा में लाना है या नहीं। तो दोस्तों, ये छोटी सी अपडेट थी जॉब सिक्योरिटी कच्चे कर्मचारियों को लेकर के, जो आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।